बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं करीम अकबर संदीला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संदीला आर्ट। हमने पिछले वीक उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन शुरू की थी और हमने पहले पार्ट के अंदर, मैं पहले आपको हाईलाइट बना देता हूं कि हमने मुख्तसर जवाबात किए थे, तफ़हीम इबारत की थी। उसके बाद हमने जुमलों की तकमील और नज़म का जो है ना मरकज़ी ख्याल किया था। आज हम करने जा रहे हैं उर्दू का सब किसी भी क्लास का, यानी फर्स्ट ईयर में हो आप सेकेंड ईयर क्लास में हो, नाइन्थ क्लास में हैं आप, और अगर आप टेंथ क्लास में हैं, और अगर आप उर्दू पेपर में जो खुलासा होता है वो बहुत अहमियत का हामिल 5 नंबर होते हैं पूरे। इसमें ज़्यादातर जो है ना जी, इसमें भी बाकायदा तौर पर जो चेकर होता है वो मार्जिन का 1 नंबर रखना ही रखना होता है। तो हमने वो जो मार्जिन का नंबर वो उसके लिए जिसका खुलासा बिल्कुल क्लियर है। नॉर्मल बच्चों के तो 2-2 3-3 नंबर स्किप हो जाते हैं। ज़्यादातर वो और स्किप क्यों होते हैं? मसला ये होता है कि ज़्यादातर बच्चों को उसकी सफ़हात का पता नहीं होता कि भई कैसे लिखना है, उसके लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, कि कितने पेज में हमें कितने नंबर मिलेंगे, कितना हमें अगर ओवर लिखेंगे तो कितने नंबर कटेंगे। ज़्यादातर इन जो है ना मालूमात का फुक़दान होता है, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादातर खुलासे में नंबर कटवा जाते हैं। तो इंशाअल्लाह आप मेरे चैनल पे आए हैं, तो मैं आपको जो हिदायत देने वाला हूँ बिल्कुल ऐन बोर्ड हिदायत के मुताबिक होंगी। मेरी ऐसी कोई मालूमात नहीं होती जिसमें मैं बच्चों का सिर्फ टाइम ही वेस्ट करूँ। आपने अक्सर यूट्यूब के अंदर बहुत से लोग बैठे होंगे जो व्यूज़ के चक्करों में गलत तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, उनको पता नहीं, तो ज़्यादातर वो पढ़े लिखे नहीं होते। तो उसका मसला ये होता है कि जब वो इस तरह बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, या तो उनका पेपर टाइम पे पूरा नहीं होता क्योंकि वो इर्रेलेवेंट चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, जो रेलेवेंट चीज़ें होती हैं उनको वो देख ही नहीं रहे होते। तो इसलिए हम जो डिस्कस करेंगे वो ऐन बोर्ड हिदायत के मुताबिक होंगी। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी आने वाली हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सवाल का नंबर देना है यहाँ पे, और मैं देखता हूँ कि जो खुलासा होता है उसका नंबर कौन सा होता है। उसका नंबर होता है जी, सबसे पहले उसका जो नंबर है वो सवाल नंबर है 6। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सवाल लिखूँगा ये, और बहुत अच्छे तरीके से राम के साथ आपने सवाल नंबर लिखना है। सवाल नंबर 0 लगाएं ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बहरहाल ये आप 5 ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद जो आपका खुलासे का टाइटल हो, जैसे फ़र्ज़ करें अपनी मदद आप है, हिजरत नबवी है, कतबा है, इस तरह के कई खुलासे हैं। तो आपने और कुछ नहीं करना, आप ये लाइन छोड़नी है, आपने डायरेक्ट मिड के अंदर आपने वो लफ्ज़ क्या कहते हैं लिखना है। जरा मैं ये लिख लेता हूँ, कतबा, ये 9th क्लास का शायद होगा। ये आपने फिर लाइन छोड़ देनी है। अब आपने क्या करना है, 1 इंच छोड़ना है, यहाँ पे लिखना है मुसन्निफ़ का नाम। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे यहाँ पे लिख लेते हैं सबक का उन्वान। देखो जो चीज़ मालूम है उसे हम नामालूम क्यों बनाएं। तो डायरेक्ट आप उन्वान पे हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास है वो है मुसन्निफ़ का नाम। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 2 कोलन लगा देंगे बिल्कुल, और इसके सामने जो भी इसका शायर होगा वो आप लिख देंगे। मैं यहाँ से यूँ बनाता हूँ, लेकिन लिखना उसके सामने है बिल्कुल पेन के साथ। उसके बाद जी शुरू में लफ्ज़ लिखेंगे खुलासा। यहाँ पे आप लिखेंगे तफसीलिया के अलामत लगाएंगे, 3 डॉट लगाएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे वाज़ेह तौर पर। उसके बाद आपने इधर से जो शुरू कर देना है खुलासा इस तरह नीचे वाली लाइन से, जहाँ से ये 3 डॉट हमारे ख़त्म हो रहे हैं। अब हम आते हैं इसकी हिदायत पर। इसकी हिदायत के लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर इसकी हिदायत लिख रहा हूँ। बोर्ड हिदायत हैं, याद रखिएगा, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि ये बोर्ड हिदायत होती है, मेरी अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं होता। आपने यहाँ पे मैं इस मार्कर से आपकी हिदायत, सबसे पहली हिदायत क्या है, सबसे पहली हिदायत है पैराग्राफ की सूरत में लिखें। पैराग्राफ पैराग्राफ की सूरत में लिखें।
और पैराग्राफ में जो पैराग्राफ हो कितने लाइन का होना चाहिए। सेकंड आप लिखेंगे कि 6 से 7 लाइन का पैराग्राफ हो, यानी जब आपने 6 से 7 लाइनें हो जाए तो आपने वो पैराग्राफ ख़त्म करके फिर 1 इंच छोड़ के दोबारा दूसरा पैराग्राफ शुरू कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी हिदायत है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। वो है जी, वाक़यात की तरतीब का ख़ास ख्याल रखें, बहुत अहम पॉइंट है ये। वाक़यात की तरतीब ख़ास ख्याल रखें। ये हो गया, यानी वाक़या तरतीब का मतलब ये होता है कि जिस तरह सबक की तरतीब में वाक़यात आ रहे हैं, करैक्टर आ रहे हैं, आपने उसको उस तरह ही वजाहत करते जाना है। यानी ये ना हो कि पहले वाला करैक्टर को नीचे ले जाए, नीचे वाला करैक्टर को ऊपर ले, इस तरह भी नहीं करना। बिल्कुल जिस तरतीब से एक सबक की रवानी आ रही है उसी तरह आप उसका खुलासा लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो चौथा हमारे पास पॉइंट है वो बहुत अहम है, उससे इससे भी ज़्यादा बहुत अहम है कि अल्फाज का चुनाव। अल्फाज का चुनाव सबक से बाहर ना हो। अब ये भी मैं बताना चाहूँ आपको, एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं कि जो विकैबलरी यूज करनी है आपने खुलासे के अंदर, याद रखें वही जो आपके सबक के अंदर विकैबलरी हो वही आपने विकैबलरी खुलासे के अंदर यूज करनी है। कोई बाहर से कोई एक्स्ट्रा वर्डिंग आप यहाँ यूज नहीं करेंगे, कोई हवाला जात या इस तरह के काम आप इसके अंदर नहीं करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास 5वां पॉइंट है 12 से 10 लफ्ज अहम मार्कर से लिखें। पूरे खुलासे में आपने जो आपको अहम लफ्ज लगे उसे आपने क्या करना है, मार्कर से लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है, जो हम 6 पॉइंट जो इसका है हम वो लिखने जा रहे हैं, वो ये है कि कितना, अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने ये खुलासा लिखना कितना है, कैसे लिखना है, ये तो मैंने बता दिया। अब मेन पॉइंट है कि कितना लिखना है। देखिए कुछ लफ्ज़ बहुत छोटे होते हैं, कुछ सबक बहुत छोटे होते हैं और कुछ सबक बहुत बड़े होते हैं। तो उस लिहाज से मैं आप लोगों को एक हतमी स्पेस बता रहा हूँ, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और 2.5 और 3 सफ़हात पर मुश्तमिल खुलासा तहरीर करें। दोबारा सुन लें, 2, 2.5 और 3 सफ़ा, यानी कम अज़ कम। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 2 है ये मियारी खुलासे में, यानी आपने कोशिश करनी है कि 2 पेज पर ही, 2 सफ़ात पर ही खुलासा वाइंड अप करें। अगर थोड़ा सबक बड़ा है तो आप 2.5 पेज तक जा सकते हैं, ये मैं आपको लगा देता हूँ निशान। और अगर इससे भी सबक ज़्यादा बड़ा है तो 3 सफ़ात जो है ये है इजाफी, ये वाला। तो यानी कहने का मकसद ये है कि 2, 2.5 और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल खुलासा तहरीर करें। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए वरना नेगेटिव मार्किंग में आएगा। इससे कम हो सकता है, अगर सबक बहुत छोटा है तो आप कम कर सकते हैं। अगर आप इसका माखुज़, जैसे माखुज़ की ज़रूरत नहीं होती, इसके नंबर नहीं होते, लेकिन अगर आप एग्जामिनर पे
अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं और आपको माखुज़ याद भी है, तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं याद तो ज़रूरी नहीं है, याद रख लें। माखुज़ नहीं है तो ना लिखें, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आता है तो फिर सबक के एंड में आपने क्या करना है कि ये माखुज़ लफ़्ज़ लिखना है, 2 डॉट लगाने हैं, चाहे पेन से लिख लें या उसके बाद आप ब्रैकेट में इस तरह लिख लें। तो ये है खुलासे की जो हिदायत है, बोर्ड हिदायत हैं जो मैंने आपको अभी समझाया है। इंशाल्लाह आप इसके मुताबिक, इन हिदायत के मुताबिक आप खुलासा अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके नंबर पूरे आएंगे। ये मेरी गारंटी है आपको। आप पेपर रीचेक करा लीजिएगा। और उसके बाद मेरा चैलेंज है, अगर इस जैसी पेपर प्रेस इस जैसी मालूमात उर्दू के बारे में किसी के पास हो तो मुझे बताइएगा। तो उसके लिए इस खुलासे का मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा है, मैंने एक मॉडल के तौर पे मैंने पेपर में लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने ये खुलासा अटेम्प्ट करने के बाद आपको खुलासा कैसा लगेगा। देखिए, ये है मेरे पास, ये एक कतबा मैंने लिखा, आप देख सकते हैं पैराग्राफ है, पैराग्राफ बिल्कुल बराबर, यानी एक अगर पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ तो दूसरा पैराग्राफ आपने यहाँ से शुरू करना है। ये देखो दोनों की लेंथ बराबर है। फिर लफ्ज़ जो है ना मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ और देख लें प्रॉपर पैराग्राफ बने हुए, राइटिंग भी बहुत अच्छी है और लफ्ज़ भी 10-12 आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद देखें एंड पे मैंने माखुज़ लिखा है। मैंने कहा अगर आता है माखुज़ तो आप लिखें, नहीं आता तो ना लिखें। तो इस तरह जब आप इन हिदायत पर अमल करेंगे तो आपका खुलासा लिखाई में इस तरह लगेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।